गाइस, क्या हो अगर आप किसी इंसान की किडनी अपने अंदर ट्रांसप्लांट करवाएं और उस इंसान की यादें आपके अंदर आ जाएं? क्या ऐसा मुमकिन है? जी हां, ऐसा मुमकिन है। इस पूरी ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले लोगों को वही विचार, शौक या आदतें आने लगती हैं जो कि अंगदान करने वाले इंसान की थी। और इसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास अपना एक छोटा सा दिमाग होता है जिसमें वो यादों को स्टोर करके रख सकता है। इसे देख के तो यूं ही लगता है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है, जिसका जवाब विज्ञान को देना है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पोर्ट पर्सन हैं और उनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इस छोटी सी स्टोरी से लगा सकते हैं कि रोनाल्डो एक रशियन मॉडल इरिना साइक को पिछले 5 सालों से डेट करते आ रहे थे और 2019 में रोनाल्डो ने उनसे ब्रेकअप कर लिया, ये कहते हुए कि इरिना उनकी मां की रिस्पेक्ट नहीं करती। जिसके बाद इस रशियन मॉडल इरिना साइक ने अपने इंस्टाग्राम पर यह कह दिया कि जो लोग उन्हें रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से जानते हैं वो उनको अनफॉलो कर दे। और इरिना के बस इतने कहने पर ही लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर देना शुरू कर दिया और 24 घंटे के अंदर 11 मिलियन लोगों ने इरिना को अनफॉलो कर दिया। और दोस्तों, इसी बात से हम रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कितना रुतबा है और लोग उन्हें कितना चाहते हैं। गाइस, आपको वो टाइम याद है जब आप किसी रिटेलर या किराने की शॉप पे सामान खरीदते थे और पेमेंट की टाइम पे छुट्टे ना होने की वजह से वो रिटेलर आपको टॉफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टॉफियां लेनी भी पड़ती थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी होती है और पेटीएम ने इस चीज को भांप लिया था। इसी वजह से पेटीएम ने अपनी टॉफियां लॉन्च कर दी जिसका नाम पेटीएम स्वीट चेंज रखा। अब होता कुछ यूं कि अगर रिटेलर के पास चेंज नहीं होता तो वो कस्टमर को पेटीएम की टॉफियां पकड़ा देता और वही पेटीएम की टॉफियों पर एक यूनिक कोड होता था जिससे कस्टमर अपने पेटीएम अकाउंट में उतना ही पेटीएम कैश उस यूनिक कोड से ऐड कर लेता था। अब इससे कस्टमर को तो फ्री में टॉफियां मिल गई, रिटेलर का भी फायदा हो गया और पेटीएम को नए नए डाउनलोड्स और कस्टमर मिल गए। आपको ये आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आपने अपने आसपास बच्चों के नाम कैसे सुने हैं? राहुल, मोहम्मद, दिलजीत, केविन या फिर ज्यादा फेमस हुआ तो तैमूर, ऐसी नॉर्मल नाम सुने होंगे। लेकिन 4 मई 2020 को दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी माने जाने वाले एलोन मस्क ने अपने न्यूबॉर्न बेबी का नाम अनाउंस किया। उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि उनके न्यूबॉर्न बेबी का नाम है XAE-A12। लेकिन बाद में खबर आई कि कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ अफेयर्स ने इस नाम को रजिस्टर करने से मना कर दिया क्योंकि इस नाम में एक न्यूमेरिक, एक नंबर है 12। कोई और होता तो इस नाम को बदल देता, लेकिन एलोन ने लगाया दिमाग। उन्होंने 12 को रोमन में लिख दिया और अब नाम क्या हो गया? अब नाम हो गया XAEXII। ये रियल नेम है एलोन मस्क के बच्चे का। गाइस, क्या लेवल है इनकी सोच का। क्या आप लोगों को पता है कि कभी रेल की पटरी पे जंग क्यों नहीं लगती, जबकि रेल की पटरी हमेशा हवा से और मॉइस्चर से कांटेक्ट में रहती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन है उसमें यूज होने वाला मटेरियल। एक्चुअली रेल की पटरी स्टील प्लस मैंगलोय से बनाई जाती है। इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग मैंगनीज स्टील या फिर हेड फील्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें स्टील के साथ साथ 12% तक मैंगनीज और लगभग 1% कार्बन होता है और इसी मिक्सचर की वजह से स्टील का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पटरी पे सालों साल जंग लगती नहीं। क्या हम इंडियंस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अब आंकड़े सुनिए। हमारे देश की जनसंख्या है 138 करोड़ और इस 138 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में टोटल डीमैट अकाउंट कितने खुले हैं पता है? वो मात्र है 4 करोड़ और उनमें से भी बहुत सारे डीमैट अकाउंट इनएक्टिव हैं। यानी कि हम भारतीय शेयर मार्केट में रिस्क उठाने से डरते हैं, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें हम इंडिया के वॉरेन बफेट भी कहते हैं, उन्होंने सन 1985 में मात्र 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और आज उनकी टोटल नेटवर्थ 14,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, भारत के लखनऊ में मौजूद 56 भोग इंडिया की सबसे महंगी मिठाई बनाता है। हालांकि कई अलग अलग और महंगी मिठाइयां यहाँ मिलती हैं, लेकिन सबसे महंगी मिठाई का नाम है एक्सोटिका, जो एक ड्राई स्वीट है और इसकी कीमत है 50,000 रुपए पर किलोग्राम। अब जानते हैं इसकी महंगा होने की वजह। दरअसल इस मिठाई में जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मामरा एलमंड्स, जो कि साधारण बादाम से अलग होते हैं और जो ईरान और अफगानिस्तान में ही मिलते हैं। ये दुनिया के 3 से 4% सप्लाई करते हैं और ऑब्वियस सी बात है, जब सप्लाई इतनी कम होगी तो इनके रेट्स ऑटोमेटिकली हाई होंगे। इसी तरह के कई सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जो कि यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप अलग अलग देशों से मंगवा कर इस मिठाई में डाले जाते हैं। हालांकि टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद भी इस पर गोल्ड की एक लेयर चढ़ाई जाती है, क्योंकि आयुर्वेदा के अनुसार गोल्ड मेटल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। दोस्तों, इस मिठाई को लेकर आपका क्या कहना है और क्या कभी आप इस मिठाई को खाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ